सफलता डियर, सफलता के लिए हार्डवर्क तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट वर्क की जरूरत है। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे डियर, तब तक सफलता हमसे बहुत दूर रहेगी। इसलिए यदि आप सफल होना चाहते हो, जल्दी सफलता पाना चाहते हो, तो आपको अपने अंदर जुनून पैदा करना पड़ेगा, पागलपन की हद को पार करना पड़ेगा। आपको किताबों के साथ यारी करनी होगी डियर, और तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ मैं कमलेश सर आप सभी का कैरियर एस्पायरिंग ऐप पर आपका वेलकम करता हूं और चलता हूं लेकर के आपको टेंस के टॉपिक पर, जिसको मैंने स्टार्ट किया हुआ है। डियर, मैंने कल जो पढ़ाया था उसमें मैंने आपको क्या टेंस क्या होता है मैंने वो बताया, आपको टेंस का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, और आपको समझ में भी आया होगा। और साथ ही साथ मैंने टाइम को बताया, एक्शन क्या होता है ये बताया, फिर एक्शन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप्स होते हैं, मैंने ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। आज डियर टेंस में टॉपिक नंबर 2 है, टेंस में टॉपिक नंबर 2 है, और इस टॉपिक नंबर 2 में आज हम आपको लेकर के चलते हैं किसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। आप जानते हैं कि यदि आपको ट्रांसलेशन से सीखना है, यदि आपको ट्रांसलेशन अच्छे से सीखना है, आपको टेंस अच्छे से सीखना है, तो डियर हमें बेस का आना बहुत जरूरी है। हमें बेस तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना बेस के जाने यदि मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। जैसा आपने शिकायत करते हुए अभी तक चले आए हैं कि हमें टेंस नहीं आता, हम अनुवाद नहीं कर पाते, हमें बहुत समस्याएं होती हैं, वो समस्याएं वैसे ही बरकरार रह जाएंगे। तो आइए हम आपको लेकर के आते हैं टॉपिक नंबर 2। और टॉपिक नंबर 2 क्या कहता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट। आखिर सब्जेक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए सब्जेक्ट क्या होता है समझते हैं। तो डियर देखिएगा जरा, यहां पर हमने लिखा है नाउन। क्या सब्जेक्ट केवल नाउन के रूप में होता है, या किसी प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट कह सकते हैं, या फिर ऐसी नाउन जो इक्विवेलेंट हो किसके, नाउन के जैसा, या फिर नाउन फ्रेज को क्या हम सब्जेक्ट कह सकते हैं। आइए इन सभी बातों पर हम आगे डिस्कस करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर सब्जेक्ट कैसे पहचाने, कैसे जाने कि ये सब्जेक्ट है, और फिर क्या सब्जेक्ट एक ही है, एक जैसा ही होता है, या फिर उसके कई प्रकार होते हैं, या फिर किस किस कंडीशंस में आते हैं। तो डियर चलिए हम चलते हैं आपको लेकर के सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, आइए सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जो सब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट कई प्रकार का होता है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट की बात करने चल रहा हूं उसको देखिए। सबसे पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप क्या है सब्जेक्ट का वो देखिएगा। पहला स्टेप क्या है सब्जेक्ट का उसको देखिएगा। तो इसमें हम अक्सर करके यही सुनते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो कार्य करे, जो कार्य करे उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। तो डियर ये बताइए, क्या ऐसा संभव है, क्या सब्जेक्ट हमेशा कार्य ही करता है, या स्टेटिव नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। तो आइए हम एक एक करके सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है सब्जेक्ट का वो देखिएगा, और वो ये है कि सब्जेक्ट वो है जो डूअर हो, सब्जेक्ट वह है जो डूअर हो, अर्थात जो कार्य करे, जो कार्य करे उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जो कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लगा है, डू लगा है। डू मीन्स क्या होता है, करना, और उसके साथ अगर हम ER लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, करने वाला। जैसे राइट होता है, राइट मीन्स लिखना होता है, हमने ER लगा दिया, राइटर हो गया, लिखने वाला हो जाएगा। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना होता है, हमने ER लगा दिया, रीडर हो गया, पढ़ने वाला हो गया। उसी तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, डू है, डू में ER लगा दिया, डूअर हो गया, अर्थात जो कार्य करे, जो कार्य करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ये मैं आपको सब्जेक्ट का फर्स्ट स्टेप बता रहा हूं। ठीक है, आइए तो अब हम ये चेक कर लेते हैं कि जो डूअर होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो डूअर जो होता है डियर, वो ध्यान रखिएगा, एक तो नाउन के रूप में होता है। जो डूअर होता है एक नाउन के रूप में होता है, लेकिन कौन सा नाउन, कौन सा नाउन, ये आप ध्यान रखिएगा, लिविंग नाउन, अर्थात सजीव संज्ञा, सजीव संज्ञा।
ठीक है, ये जो सजीव संज्ञाएं होती हैं वही क्या करती हैं, डूअर का कार्य करती हैं, अन्यथा और संज्ञाएं नहीं करती। जो निर्जीव होती हैं वो डूअर का कार्य नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए एक बात तो ये समझ में आया कि जो डूअर होता है वो कौन होता है, लिविंग नाउन होती है। कौन होता है, लिविंग नाउन। चलिए फिर दूसरा कंडीशन ये है, डूअर के रूप में आपका आता है प्रोनाउन। डूअर के रूप में क्या आएगा, आपका प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो ये प्रोनाउन और इधर आपका क्या है, लिविंग नाउन। ये दो आपके क्या काम करते हैं, डूअर का काम करते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नाउन क्या होती है। नाउन क्या होती है, तो डियर याद रखें, जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, इस धरती पर हैं, वो सब के सब क्या होती हैं, नाउन होती हैं। वो सब के सब क्या होती हैं, नाउन होती हैं। लेकिन ध्यान रखें, क्या जो दुनिया में सारी चीजें हैं वो तो नाउन होती हैं? क्या जो दिखाई पड़ती है वही नाउन होती है या फिर कोई और भी नाउन होती है? तो डियर मैं आपको बताऊं कि ऐसी चीजें दो जो विजिबल होती हैं वो तो नाउन होती हैं, लेकिन जो इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमारा हार्ट कहता है, कुछ कहता है, जो हमारे हार्ट से आउट होती है, हमारी फीलिंग्स से आती हैं, वो भी क्या होती हैं, नाउन ही होती है। जैसे वह कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे ईमानदारी हो गई। आप बताइए, ईमानदारी, गरीबी, बीमारी, दुख, दर्द, क्या इनका कोई रूप रंग आकार होता है क्या? क्या इनको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं? क्या इनको हम देख सकते हैं? नहीं कर सकते ना। हम सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, महसूस कर पाते हैं, और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो डियर याद रखें, जो संज्ञाएं विजिबल हो, जो विजिबल हो वो भी नाउन होती है, और जो इनविजिबल हो, जो हमारी भावनाओं से उत्पन्न होती हैं, वह भी क्या होती हैं, नाउन होती हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, केवल और केवल लिविंग नाउन की बात कर रहे हैं। हम यहां पर केवल किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग नाउन की। तो लिविंग नाउन क्या होगी, डूअर हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ आपका प्रोनाउन की बात करते हैं, तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाए, जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाए उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो चलिए सब्जेक्ट के रूप में अगर हम प्रोनाउन की बात करें, तो सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन कौन सा होगा, जरा ये समझते हैं। तो देखिए डियर, आपको जब भी आई मिले फर्स्ट पर्सन का, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में होगा। सब्जेक्ट होगा, डूअर होगा, वी हो गया, फिर यू, दे, ही, सी। साथ ही साथ याद रखें, आपको सम मिलेगा तो इसके साथ आपको मिलेगा बडी, या फिर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। समझ में आई बात। चलिए नो मिलेगा तो इसके साथ भी यही होगा, बडी, या फिर आपको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। इसी तरह से आपका एवरी होगा, एवरी होगा तो एवरी के साथ भी यही आएगा, और ये आपका आएगा। तो डियर याद रखिएगा, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, इसी तरह से एनीवन, एनीबडी, चाहे आप यहाँ पे एनी कर लो। तो ये भी आपके क्या होते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और ये जब भी आते हैं ध्यान रखिएगा डियर, यह भी क्या काम कर सकते हैं, डूअर का काम कर सकते हैं। यह भी डूअर का काम कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं कहूं कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई तुम्हें बुला रहा है। तो डियर ये बताइए, यहां आपको पता है क्या कौन बुला रहा है, नहीं पता है, अनजान कोई व्यक्ति है। इसका मतलब इसकी मीनिंग हम क्या करेंगे, समवन करेंगे। तो डियर जरा बताइए, क्या यहां पे एक्शन हो रहा है, बुलाने का काम हो रहा है? तो आप कहोगे बिल्कुल हो रहा है। तो अगर यहां बुलाने का काम हो रहा है, तो ये बुलाने का काम कर कौन रहा है, ये समवन कर रहा है। तो समवन क्या हुआ, समवन आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन हो जाएगा। तो डियर याद रखें, एक तो डूअर का काम कौन करेगा, जो सजीव संज्ञाएं होंगी, जो सजीव संज्ञाएं होंगी वो किसका काम करेंगी, डूअर का काम करेंगी। और फिर प्रोनाउन की बात करें तो ध्यान रखें, आई, वी, यू, दे, ही, सी, और एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सब के सब क्या होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, और ये भी डूअर का कार्य कर सकते हैं, यह भी एक्शन कर सकते हैं। इसलिए डियर इनको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो आप इसे नोट कर लें, और चलिए हम इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे हम पता करें कि ये आपके एक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पर दो लोगों के बारे में बात हुई, ठीक है। एक नाउन, कौन सी नाउन, जो सजीव है, और
एक आपका क्या है, प्रोनाउन है, और वह प्रोनाउन जो नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आइए यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और समझने से पहले एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमें डूअर को पता करना हो, जब भी हमें डूअर को पता करना हो डियर, याद रखें, यदि हम एमवी के पहले हु का प्रयोग करें, एमवी के पहले हु का प्रयोग करें तो मिलने वाला जो आंसर होगा वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे आइए देखते हैं, मैंने लिखा बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, यह सेंटेंस दिया हुआ है। अब आपको सब्जेक्ट पता करना है, सब्जेक्ट पता करना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। तो एक कंडीशन तो यह है कि आप इसे पढ़ें और पढ़ करके देखें कि जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उस कार्य को कौन कर रहा है। जो कार्य करने वाला होगा, जो डूअर होगा, वही आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो आइए जरा हम देखते हैं, बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, हम यहां पर आए तो हमें क्या मिल गई, वर्ब मिल गई, हमें क्या मिल गई, वर्ब मिल गई। अब हम ये देखते हैं कि यहां पे एक्शन कौन सा हो रहा है, तो एक्शन क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, जाने का हो रहा है। तो अगर जाने का एक्शन हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, तो हम पढ़ करके देखते हैं कि इस कार्य को कर कौन रहा है, इस कार्य को कौन कर रहा है। तो जब हमने इसको पूरा पढ़ा तो हमें पता चला कि ये जो बच्चे दिए हुए हैं, ये जो आपका नाउन है, यही नाउन क्या कर रही है, इस एक्शन को कर रही है, यही नाउन क्या कर रही है, इस एक्शन को कर रही है। इसका मतलब ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, या फिर इसे कह लीजिए कि ये क्या है, आपका डूअर है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, एक तरीका तो ये है कि हम पता कर लें कि जो एक्शन हो रहा है, इस एक्शन को कौन कर रहा है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरा तरीका है कि आप सीधे वर्ब के पास जाइए, जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, आप उस वर्ब के पास जाइए और उसी के पहले आप लगा दीजिए कौन, कौन लगा दिया, और फिर हमने इस वर्ब को लिख लेंगे। तो यहां पर हमने लिखा कौन जाते हैं, कौन जाते हैं, इतना हमने लिख लिया। अब आप एक काम करो, सबसे पहले इसको पढ़ो, सबसे पहले इसको पढ़ो और फिर इस क्वेश्चन को पढ़ो। तो हमने पढ़ा बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, और इसको पढ़ने के बाद हमने फिर इसको पढ़ा कि कौन जाते हैं, कौन जाते हैं, या कर लीजिए कौन विद्यालय जाते हैं। तो आपको उत्तर मिलेगा, उत्तर क्या मिलेगा डियर, बच्चे जाते हैं, उत्तर क्या मिलेगा, बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन, लेकिन इसका जो आंसर मिल रहा है वो आंसर मिल रहा है क्या, बच्चे, और यही हमारा क्या हो गया, डूअर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, डूअर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ध्यान रखें, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले और एक्शन हो रहा हो, तो आप एक काम करें, सबसे पहले देखें कि ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य को कर कौन रहा है। तो आप एक तरीका है कि आप पढ़ करके पता कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वर्ब को ले लीजिए और उसी के पहले क्या लगा दीजिए, कौन लगा दीजिए, उसी के पहले कौन लगा दीजिए और लिख लीजिए पूरे सेंटेंस को। तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या मिल रहा है, बच्चे, और यही आपका क्या हो जाएगा डियर, आपका हो जाएगा डूअर, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो एक आपका जो स्टेप था सब्जेक्ट का पहला जो स्टेप था वो तो आपको मैंने बता दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपको क्या करना है, सब्जेक्ट का प्रयोग हु का प्रयोग करना है सब्जेक्ट को पता करने के लिए। ठीक, चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब आइए हम चलते हैं सेकेंड स्टेप पर। ठीक है, एक तो आपका हो गया सब्जेक्ट कि जो कार्य करता है वह आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसे हम डूअर भी कहते हैं। और इसमें प्रोनाउन होता है और साथ ही साथ आपका क्या होता है, नाउन भी होता है। जैसे अगर मैं यहां पे लिखूं कि वह मुझे परेशान करता है, वह मुझे परेशान करता है। अब मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, क्या सब्जेक्ट है इस वाक्य में। तो एक तरीका यह है कि आप पूरे सेंटेंस को पढ़ो और पढ़ करके देखो कि यहां पे जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन यहां पर हो रहा है, इस एक्शन को कर कौन रहा है,
इस वर्क को कर कौन रहा है, ठीक है। तो आपको उत्तर मिलेगा क्या, वह मिलेगा। आप समझ जाओगे कि ये आपका क्या है, डूअर है। एक तरीका तो ये है कि आप सेंटेंस को पढ़ो और देखो कि एक्शन कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। एक दूसरा तरीका है कि आप कुछ मत करो, सीधे इस वर्ब को ले लो, क्या ले लो, परेशान करता है, और बस इसी के पहले लगा दो कौन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमने इतना कर लिया, हमने कौन लगाया, फिर परेशान करता है लिख लिया। अब हम एक काम करेंगे, एक बार इसको पढ़ेंगे और फिर इसको पढ़ेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा। यहां पर हमने लिखा वह मुझे परेशान करता है, हमने क्या पढ़ा, वह मुझे परेशान करता है, ठीक, एक बार पढ़ लिया। अब हम इसको पढ़ते हैं, कौन परेशान करता है, कौन परेशान करता है। तो डियर आपको पता चल गया होगा कि उत्तर में क्या लिखा जाएगा, वह, क्या लिखा जाएगा, वह, और यही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट या फिर डूअर कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोनाउन की बात हो गई, ठीक है। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं सब्जेक्ट का स्टेप नंबर सेकंड, सब्जेक्ट का स्टेप नंबर सेकंड। आइए स्टेप नंबर सेकंड पर देखते हैं कि अब सब्जेक्ट का और कौन सा रूप है, अब सब्जेक्ट का और कौन सा रूप है, क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा वो है डूअर जो कार्य करता है, ठीक है। लेकिन अब सब्जेक्ट का कौन सा रूप है, आइए हम उसको देखते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट का जो दूसरा रूप है डियर, वह क्या है जरा ये समझिए, वह क्या है जरा ये समझिए। तो यहां पर आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, क्या होता है सब्जेक्ट, ये जिसके बारे में सेंटेंस सूचना दे, जिसके बारे में सेंटेंस सूचना दे उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। या तो आप ये समझ लीजिए, ये कह लीजिए, या एक तरीका और ये है कि जिसको रीनेम किया जाए, रीनेम किया जाए, जिसको रीनेम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जिसको रीनेम किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए ये मान लेते हैं। एक तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा क्या, जिसके गुण, दोष, अवस्था इत्यादि को बताया जाए, या जिसके साथ एडजेक्टिव हो, ठीक है, जिसके साथ एडजेक्टिव हो या फिर कंप्लीमेंट हो, ठीक है। तो ये तीन मैंने डेफिनेशंस लिखा है। दूसरा स्टेप है सब्जेक्ट का। दूसरा स्टेप में क्या कहा गया कि जिसके बारे में सेंटेंस सूचना दे, जिसके बारे में सेंटेंस सूचना दे वह आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। दूसरा कहा था जिसको रीनेम किया जाए, जिसको रीनेम किया जाए वह भी आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर तीसरा है कि जिसके गुण, दोष, अवस्था इत्यादि को बताया जाए या जिसके साथ एडजेक्टिव हो, उसे भी हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक, उसको भी हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए आइए जरा हम, ये तो डिफिनेशन से समझ लिया, ये हमने डिफिनेशन से समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये जो सब्जेक्ट है यह कितने प्रकार का होगा, कैसा होगा, आइए देखते हैं। तो डियर ये आप लिख चुके होंगे, इसको लिख लें, इसको लिख चुके होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं आगे क्या स्थिति होती है सब्जेक्ट की, किस किस कंडीशन में यह सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो डियर देखें, यह जो सब्जेक्ट है एक तो आएगा नाउन के रूप में, एक क्या आएगा, नाउन के रूप में, और जो नाउन आएगी वह आपकी क्या होगी, लिविंग होगी, और साथ ही साथ नॉन लिविंग भी होगी, और नॉन लिविंग भी होगी। दूसरी बात ये कि यहां पे आपका आएगा प्रोनाउन, यहां पर क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रोनाउन आएगा वो क्या क्या आएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्रोनाउन क्या क्या आएगा, एक तो आपका आ गया आई, वी, यू, यहां पर हो गया दे, ही, सी, और यहां पर आपका हो जाएगा इट, फिर इसके बाद में आपका हो जाएगा सम,
और सम के साथ हो जाएगा 1 या फिर आपका क्या हो जाएगा बड़ी हो जाएगा। यहां पर सम के साथ नो आ जाएगा या फिर एनी आ जाएगा, ठीक है, या फिर एवरी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के आपके सब्जेक्ट मिलेंगे जिनके बारे में सेंटेंस सूचना देगा, जिनके बारे में सेंटेंस क्या देगा, सूचना देगा, या फिर जिनके गुण अवस्था दोष को बताया जाएगा, या फिर उन्हें रीनेम किया जाएगा। उन्हें क्या किया जाएगा, रीनेम किया जाएगा। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। चलिए ध्यान रखिए डियर, हमने लिखा है लिविंग नाउन और फिर क्या लिखा है, नॉन लिविंग नाउन, ठीक है, नॉन लिविंग नाउन, ठीक। तो आइए देखते हैं, देखिए इसका सेंटेंस देखते हैं। हमने लिखा गीता इज ए डॉक्टर, गीता इज ए डॉक्टर, ठीक है, अर्थात गीता एक डॉक्टर है, गीता एक डॉक्टर है। तो जरा ये बताइए कि यहां पर जो डॉक्टर है, ये जो डॉक्टर है, ये डॉक्टर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, गीता के लिए किया गया है। ये डॉक्टर किसके लिए प्रयोग किया गया है, गीता के लिए किया गया है। तो मुझे ये बताइए क्या ये डॉक्टर जो है गीता के बारे में सूचना दे रहा है या नहीं, गीता के बारे में डॉक्टर सूचना दे रहा है या नहीं। तो आप कहोगे बिल्कुल दे रहा है, ठीक है। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात ये, क्या गीता का एक नाम और रखा गया कि नहीं, क्या गीता को रीनेम किया गया कि नहीं, अर्थात रीनेम का मतलब होता है गीता का एक और नाम आया कि नहीं, बिल्कुल आया भैया। यहां पे गीता तो एक नाम तो है ही इसका, लेकिन इसका एक और नाम आ रहा है और वो क्या है, आपका डॉक्टर है। अर्थात ये कि जब सब्जेक्ट को रीनेम किया जाए, जब सब्जेक्ट को रीनेम किया जाए तो वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है, वह आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। चलिए एक बात ये हो गई। फिर आप देखिएगा तीसरा है, उसके गुण दोष अवस्था की बात की जाए तो जरा ये बताएं भैया कि यहां पे जो डॉक्टर है ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, गीता को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब यह गीता जो है यह आपका क्या है, सब्जेक्ट है, यह गीता क्या है, आपका सब्जेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आशा करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम आपको लेकर के चलते हैं, ये तो लिविंग नाउन हो गई। नॉन लिविंग के बारे में बात करें तो चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा आपका अगर हम कहें कि पुस्तकें रुचिकर हैं, पुस्तकें रुचिकर हैं, हमने ये लिखा। चलिए अब आप जरा ये बताइए कि ये जो रुचिकर शब्द है ये किसके बारे में सूचना दे रहा है, ये रुचिकर किसके बारे में सूचना दे रहा है, किसके बारे में इन्फॉर्म कर रहा है। तो रुचिकर इन्फॉर्म किसके बारे में कर रहा है, पुस्तकों के बारे में। रुचिकर ये किसको इन्फॉर्म कर रहा है, पुस्तकों को इन्फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब चलिए जो हमने पहला पॉइंट लिखा था वो तो करेक्ट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए कि क्या पुस्तकों को रीनेम किया गया है, क्या नहीं किया गया, कोई बात नहीं है। चलिए एक तो परिभाषा तो हमें मिली कि भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, पुस्तकों को इन्फॉर्म कर रहा है। तीसरा स्टेप पे आते हैं तो ये देखिए क्या इन पुस्तकों के क्वालिटी को बताया गया है, क्या गुण अवस्था दोष को बताया गया है क्या, या फिर यहाँ कोई एडजेक्टिव आया है क्या। तो भाई हाँ, आप रुचिकर क्या है, एडजेक्टिव है, और ये किसे मॉडिफाई कर रहा है, पुस्तकों को मॉडिफाई कर रहा है। यह किसको मॉडिफाई कर रहा है, पुस्तकों की विशेषता बतला रहा है। इसका मतलब ये जो पुस्तकें हैं यह भी हमारी क्या है, सब्जेक्ट हो सकती हैं। ये पुस्तकें हमारी क्या हो सकती हैं, सब्जेक्ट हो सकती हैं। चलिए ये चीजें क्लियर हो गई, कोई बात नहीं। आइए अब हम चलते हैं प्रोनाउन की तरफ। अगर मैं कहूं कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो क्या आप बता लोगे? मेरे ख्याल से आपको बता लेना चाहिए। एक तो यहां पे मैं देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब्जेक्ट है। चलिए मान लेते हैं कि मैं हमने देखा, हमें पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है। लेकिन अब हम ये चेक करेंगे क्या मैं के बारे में कोई सूचना देने वाला है या नहीं है। तो हमने जब इस सेंटेंस को पढ़ा तो हमें क्या मिला, खिलाड़ी। और ये खिलाड़ी शब्द किसके बारे में सूचना दे रहा है, मैं के बारे में। क्या कह रहा है कि यह जो है अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। तो ये खिलाड़ी शब्द जो है ये मैं के बारे में सूचना दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है। दूसरी बात आप बताइए क्या मैं को रीनेम किया गया है या नहीं, मैं को रीनेम किया गया है या नहीं। तो भैया जरा ये देखो, ये खिलाड़ी दिया हुआ है और ये खिलाड़ी किसको कहोगे आप, मैं को कहोगे। जैसे हम सचिन को क्या कह सकते हैं, खिलाड़ी बोल सकते हैं। धोनी को हम क्या बोल सकते हैं, खिलाड़ी कह सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे क्या कहा जा सकता है? टीचर कहा जा सकता है। आप पढ़ रहे हो तो आपका एक और नाम हो सकता है, क्या? स्टूडेंट हो सकता है। तो ये आपका क्या है? ये जो खिलाड़ी है, ये भैया ये खिलाड़ी मैं को क्या कर रहा है? रीनेम कर रहा है। इसका मतलब यह आपका सब्जेक्ट है, यह आपका सब्जेक्ट है। अब तीसरा जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है कि जिसके गुण अवस्था दोष को बताया जाए। तो डियर जरा पढ़ करके देखिए, क्या मैं के क्वालिटी को बताया जा रहा है या नहीं, इसके गुण को बताया जा रहा है या नहीं। तो हमने जब इसको पढ़ा तो हमें क्या मिला? अच्छा खिलाड़ी। और अच्छा खिलाड़ी किसके क्वालिटी को बता रहा है? मैं के। अच्छा खिलाड़ी किसके क्वालिटी को बता रहा है? मैं के। इसका मतलब ये जो मैं है यह आपका क्या है? सब्जेक्ट है। यह आपका क्या है? सब्जेक्ट है। तो डियर याद रखें, सब्जेक्ट का दूसरा स्टेप कहता है कि जब किसी को रीनेम किया जाए, जब किसी को रीनेम किया जाए, जब यहां एडजेक्टिव हो और यह एडजेक्टिव इसकी विशेषता बतलाए, वह सब्जेक्ट होगा। या फिर यहां पर जो है ये कोई नाउन हो जो कि इसको रीनेम करे या फिर इसके गुण को बताया जाए, समझ रहे हैं? यह आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये आपका हो गया डियर सब्जेक्ट का दूसरा स्टेप, यह हो गया सब्जेक्ट का दूसरा स्टेप। ठीक है, आइए हम आपको लेकर के चलते हैं सब्जेक्ट का एक और स्टेप जो नाउन के इक्विवेलेंट होता है, वो क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सब्जेक्ट का तीसरा स्टेप, अब हम आते हैं सब्जेक्ट का तीसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप क्या है आइए उसको समझते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट नाउन, इक्विवेलेंट नाउन। ठीक है, वह सब्जेक्ट जो नाउन की तरह हो, जो नाउन की तरह हो, अर्थात वह नाउन के रूप में हो, वह भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। वह भी क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। डियर आपको मैं बताऊं कि जो इक्विवेलेंट नाउन होता है वह क्या होती है? एक वर्ब होती है, एक वर्ब होती है। कैसे होती है? अब आप कहोगे कि वर्ब नाउन की तरह कैसे हो सकती है? तो हो सकती है भैया, बिल्कुल हो सकती है। आइए मैं आपको बताता हूं कि एक वर्ब नाउन के इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है और नाउन के इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है, आइए हम उसको देखते हैं। तो डियर इस नाउन वर्ब की बात करें तो इसमें सबसे पहला नंबर आपका आता है जीरेंड। क्या आता है? जीरेंड। ठीक है, क्या आता है? जीरेंड। दूसरा नंबर यही जीरेंड आपका हो सकता है क्या? जीरेंड आपका क्या हो जाएगा? फ्रेज। जीरेंड फ्रेज हो जाएगा। दो तरह के कंडीशन में जीरेंड काम करेगा। एक किस रूप में काम करेगा? जीरेंड के रूप में। एक आपका जीरेंड फ्रेज के रूप में काम करेगा। फिर आपका तीसरा नंबर आपका आता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव। और चौथा आपका आता है इन्फिनेटिव फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज। तो डियर ये आपके जो चार स्टेट हैं किसके? वर्ब के। ये वर्ब के जो चार स्टेट हैं डियर, यह चार स्टेट किसके इक्विवेलेंट होते हैं? ये नाउन के इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन के जैसा होते हैं, इसीलिए इनको भी सब्जेक्ट कहा जाता है। कैसे? अब आप कहोगे कि वो एक वर्ब नाउन की इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है? तो आइए हम जरा देखते हैं। अगर मैं लिखूं खेलना लाभदायक होता है, लाभदायक होता है, तो डियर जरा इसको पढ़ करके देखिएगा, इसको पढ़ करके देखिएगा कि क्या कोई ऐसा शब्द है, क्या कोई ऐसा शब्द है जो किसी की विशेषता बतला रहा है? क्या कोई ऐसा शब्द है जो किसी की विशेषता बतला रहा है? ठीक है, हमने जब इसको पढ़ा तो हमने क्या पाया? लाभदायक होता है। क्या पाया? लाभदायक होता है। अब ये जो लाभदायक होता है ये किसकी विशेषता बतला रहा है? खेलना की। ये किसकी विशेषता बतला रहा है? खेलना की। तो अब जब हमने खेलना शब्द पाया और हमने जब पढ़ा तो हमें लगा कि भैया एक एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव किससे मॉडिफाई कर रहा है? खेलना। और ये खेलना को जब हमने पढ़ा तो हमने क्या पाया? ना ने नी। क्या मिलेगा? ना। और जब हमने ना पाया तो हमारे दिमाग में आया कि भैया ये तो क्या है? आपका वर्ब है। ये क्या है? आपका वर्ब है। अब आप बताइए कि यदि किसी के गुण अवस्था दोष को बताया जाए तो क्या वह सब्जेक्ट होता है? क्योंकि इसके पहले ही मैंने जस्ट पढ़ाया है कि किसी के गुण अवस्था दोष को बताया जाए तो वह आपका क्या होता है? वह आपका क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो भैया यहां पर भी तो वही हो रहा है, यहां पर भी तो वही हो रहा है कि ये लाभदायक शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है? खेलना की। इसका मतलब ये जो वर्ब है यह किस रूप में हो सकती है? इक्विवेलेंट
नाउन हो सकती है, अर्थात यह वर्ब नाउन के रूप में काम कर रही है, यह वर्ब नाउन के रूप में काम कर रही है। ठीक है, तो आइए हम यहां पर देखते हैं। अब इसका अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग इज यूजफुल। हमने क्या किया, इसमें आईएनजी लगा दिया, हमने आईएनजी लगा दिया तो ये आपका क्या बन गया, जीरेंड हो गया। ये क्या हो गया, जीरेंड हो गया। और आप जानते हो कि ये जो इज है ये स्टेटिव वर्ब है, इसे बी वर्ब कहते हैं, इसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और यह एक ऐसी वर्ब है जो किसी को भी सब्जेक्ट बनाने की क्षमता रखती है, यह किसी को भी सब्जेक्ट बनाने की क्षमता रखती है। और आप जानते हैं कि जब किसी वर्ब के पहले कोई आ जाए तो वह हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। यदि किसी वर्ब के पहले कोई आ जाए तो वह हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आप मानेंगे कि ये नानिनी जो दिया है ये है तो क्या वर्ब, लेकिन इसकी विशेषता बतलाई जा रही है, इसका मतलब यह आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। और जब हमने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया तो हमने लिखा प्लेइंग इज यूजफुल, यहां पर हमने आईएनजी जोड़ दिया और आईएनजी जोड़कर इसे हमने क्या बना दिया, जीरेंड कर दिया। और आप देखिए कि यहां पर एक वर्ब आई है जिसे हम क्या बोलते हैं, बी वर्ब कहते हैं। और बी वर्ब के अंदर इतनी क्षमता होती है कि यह किसी को भी, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कोई भी हो, वह सबको सब्जेक्ट बना सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस वर्ब के पहले जो कुछ भी रह आएगा वह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। इस वर्ब के पहले जो भी आएगा वह क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। बात समझ में आ गई? चलिए समझ में आ गई, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर मैं आपको लेकर के आता हूं जीरेंड फ्रेज पर, जीरेंड फ्रेज पर। ठीक है, चलिए आइए जरा हम देखते हैं कि ये जीरेंड फ्रेज क्या होता है, जीरेंड फ्रेज क्या होता है। ठीक है, जीरेंड तो हमें क्लियर हो गया, मैं फिर से एक बार लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैं कहूं पढ़ना, पढ़ना लाभदायक होता है, हमने लिखा पढ़ना लाभदायक होता है। चलिए ठीक है, हमने लिखा बच्चों के साथ खेलना रुचिकर होता है, रुचिकर होता है। तो डियर जरा समझिए, हमने लिखा पढ़ना लाभदायक होता है, चलो इतनी बात हो गई। बच्चों के साथ खेलना रुचिकर होता है, यह भी हो गया। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या इसमें कोई ऐसा शब्द है जो किसी की विशेषता बतला रहा है, किसी के गुण अवस्था दोष को बता रहा है। अगर ऐसा है तो 100% इसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा। हमने जब पढ़ा कि पढ़ना लाभदायक होता है तो हमें क्या मिला यहां पर, लाभदायक। ये लाभदायक शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है, पढ़ना की। और इसका अंतिम अक्षर क्या दिया है, नानी। इसका मतलब यह या तो जीरेंड होगा या फिर इन्फिनेटिव होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए क्लियर हो गई। अब अगर हम इसे सब्जेक्ट बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, जरा देखिए। एक तरीका यह है कि हम पढ़ना का रीड करके और क्या जोड़ दें, आईएनजी, और फिर इज यूजफुल कर दें। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, जीरेंड बन गया। ये आपका क्या बन गया, जीरेंड। ठीक है, अगर मैं इसे कहूं टू रीड इज यूजफुल, टू रीड इज यूजफुल, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा इनफिनिटिव। ये आपका क्या बन जाएगा, इनफिनिटिव बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, जीरेंड फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करते हैं। जीरेंड फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करते हैं। चलिए, तो जीरेंड फ्रेज और इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है डियर, ये समझिएगा। फ्रेज जो होता है, जो फ्रेज होता है वो ये होता है कि आपको मिलेगा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और प्लस आपको मिलेगा मॉडिफायर, प्लस आपको मिलेगा नाउन। ठीक है, क्या मिलेगा, नाउन। यदि ऐसा कुछ मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेज कहते हैं। आइए जरा देखते हैं, आप बताएं जरा, रुचिकर किसकी विशेषता बतला रहा है, आप कहोगे खेलना का। इसका मतलब ये क्या है, आपका नाउन है, इक्विवेलेंट नाउन है। चलिए हमें क्या मिल गया, नाउन मिल गई। अब इसके आगे बढ़ोगे तो क्या मिल रहा है, के साथ। ये साथ शब्द क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब आगे बढ़ोगे तो ये भी आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, तो जरा मुझे ये बताइए, ये नाउन और ये आपका प्रीपोजिशन, मॉडिफायर, इसमें हम अभी लगाते हैं। ठीक है, आइए बनाते हैं। कैसे बनेगा जरा समझिएगा। यहां पर क्या दिया है, खेलना। खेलना के अंग्रेजी हम क्या करेंगे डियर, प्लेइंग करेंगे। चलो हो गया। इसके बाद आगे चलो क्या दिया है, विद करोगे। बच्चों के अंग्रेजी क्या लिखोगे, द चिल्ड्रेन,
तो ये आपका देखें जरा, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मॉडिफायर हो गया, मॉडिफायर हो गया, और ये आपका क्या है, नाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखें, जब सब्जेक्ट के बाद, जब सब्जेक्ट अर्थात इन्फिनेटिव या जेरेंड के बाद प्रीपोजिशन आ जाए और फिर मॉडिफायर हो जाए या फिर नाउन आ जाए, तो अगर ये सभी आते हैं तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, फ्रेज कहलाते हैं। और इसे क्या कहेंगे आप, जीरेंड कहेंगे। तो अब बताइए जीरेंड फ्रेज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। आप इसे क्या कहोगे, जीरेंड, और ये आपका क्या आया, फ्रेज, तो ये हो गया आपका जीरेंड फ्रेज। और फिर है की मीनिंग क्या करोगे, इज, और फिर रुचिकर का इंटरेस्टिंग, रुचिकर का क्या कर दोगे, इंटरेस्टिंग कर दोगे। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखिए डियर, अगर हमने यहां पर जीरेंड किया, फिर प्रीपोजिशन, फिर मॉडिफायर, फिर नाउन, अगर प्रीपोजिशन, मॉडिफायर और नाउन अगर आ गया तो वह आपका क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो ये आपका जीरेंड फ्रेज हो गया, जीरेंड फ्रेज हो गया। बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि मैं यहीं पर टू प्ले कर दूं, मैं यहीं पे टू प्ले कर दूं, ठीक है। और अगर मैंने टू प्ले कर दिया डियर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, ये आपका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तब हम इसे क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे, इन्फिनिटिव फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो डियर याद रखें, इतना याद रखें कि जब कोई शब्द किसी वर्ब के गुण अवस्था दोष को बताता है, उसे स्टेटिव कंडीशन में लाता है, तो ध्यान रखिएगा वह वर्ब भी क्या हो जाती है, सब्जेक्ट का काम करती है। और किसके समान काम करती है, एक नाउन की इक्विवेलेंट होती है, और वह नाउन आपका क्या बन जाती है, सब्जेक्ट बन जाती है। तो इस तरह से मैंने आपको स्टेप कितना बताया, स्टेप फर्स्ट बताया, स्टेप सेकेंड बताया, ठीक है, स्टेप थर्ड बताया। ठीक, 3 स्टेप मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया है। अब शेष जो सब्जेक्ट के स्टेप्स हैं उनको मैं लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, और ताकि मुझे भी पता चले कि क्या रिस्पांस आ रहा है।